जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आपका मध्य प्रदेश की सीरीज पर स्वागत है। चलिए तो एमपी की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसी क्या चीजें हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें और जल्द से जल्द ये सारे नोट्स आप अपने पास प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके एमपी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे आए हुए क्वेश्चन है वो सभी हमने सिलेक्ट किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो याद रखिए सूरज सेन। ठीक है, इतिहास मतलब इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की। ग्वालियर से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुजरी महल कहां पर है। ठीक है, गुजरी महल कहां पर है और ये सारी चीजें जो है गुजरी महल के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो गुजरी महल भी आपका ग्वालियर में ही है। ठीक है, गुजरी महल आपका ग्वालियर में है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर ग्वालियर महल का जो ग्वालियर का जो किला है, ठीक है, ग्वालियर का जो किला है, फोर्ट ऑफ ग्वालियर जो है रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? इंडिया का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को ही जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये सारे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए जा रहे हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसको देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन से देखें। तो बोला गया है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा याद रखिए कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए इसमें मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेतवा, बेतवा किस कहां से निकली है, ये आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिए आपसे पूछा जाएगा कि बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हम आपको ट्रिक से याद करवा दे रहे हैं कि बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ पर है। आप सभी अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए तो बेतवा, देखिए नाम पर है बेतवा। क्या नाम है? बेतवा। अगर बिना तवा के आपको रोटी बनाना है तो आप जानते हैं कि आपके समय, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इस वीडियो को देखने का आपका बेनिफिट यही होगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सब हम आपको इंक्लूड करा रहे हैं, विथ ट्रिक आपको याद करवाएंगे। इसके बाद उससे बनने वाले एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो ये एग्जाम में आपके बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए समझते हैं। बेतवा, बेतवा नाम है बिना तवे के। तो अब बिना तवा मतलब बिना तवा के आपको रोटी बनाना, तो आप कहां पर बनाते हो? तो शायद आपको याद होगा कि आपके इधर पे इस तरह से कुछ कुल्ला टाइप का रहता रहा, जिस पर नीचे आग जलती रहती रही और ऊपर एक कुम्हार टाइप, मतलब वो मिट्टी का कुछ इस तरह से बर्तन हुआ करता रहा। आप सभी ने शायद देखा होगा। ठीक है, उल्टा कटोरे टाइप का एक बर्तन हुआ करता था जिस नीचे आग लगती रही और ये तवा का काम करता था। तो अगर आपको बिना तवे के, अभी तो हम तवे पे रोटी बनाते हैं, अगर आपको बिना तवे पे रोटी बनाना तो इस तरह के वो जो मिट्टी वाला बर्तन रहता रहा उस पर रोटी बनेगी। अब मिट्टी वाला बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। बिना तवे के रोटी बनाना है तो मिट्टी वाले बर्तन में बनाना पड़ेगा। और मिट्टी वाला बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो याद रखिएगा कुम्हरा गांव रायसेन। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है? कुमरा गांव रायसेन। अच्छी तरह से याद रखेंगे ना कि बेतवा का उद्गम स्थल, बिना तवे की रोटी बनेगी मिट्टी वाले बर्तन पे, और मिट्टी वाले बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो कुमरा गांव रायसेन बेतवा का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद याद रखिए कि नर्मदा, नर्मदा का, सोन का और एक ताप्ती। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा नदी, सोन नदी और माही नदी। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन पे आते हैं कि नर्मदा नदी, सोन नदी और माही नदी। हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। आप देखिए कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला ये वीडियो। निश्चित मानकर चलिए आपका एक एग्जाम में एक क्वेश्चन एमपी का नहीं छूटने वाला, ये याद रखें। ठीक है, नर्मदा, सोन और माही नदी, तीनों का तीनों उद्गम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी, सोन नदी और माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल होगा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से इन तीनों नदियों का, नर्मदा, सोन और माही नदी का उद्गम स्थल होगा। ठीक है, आपसे ये चूंकि इसने पूछा विदिशा, तो विदिशा कौन सी नदी से निकले? बेतवा नदी से। ठीक है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये तो आप याद रखेंगे। इसके बाद याद बता देते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा जाता है नर्मदा, नर्मदा के किनारे जबलपुर शहर स्थित है। ठीक है, जबलपुर शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जबलपुर, मंडला और भी काफी शहर हैं जो जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हम कभी कोशिश करेंगे आगे भी और वीडियो देने की, तो उसमें आपको नर्मदा नदी के किनारे जितने भी शहर स्थित है उसकी ट्रिक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी समझिए कि नर्मदा में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जबलपुर का, मंडला का, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। अच्छी तरह से याद रखिएगा। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, वो जो आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर निर्माण किसने करवाया है? तो आप अच्छी तरह से याद रखिए कि ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण है वो बुंदेल राजपूत ने करवाया है। इस पे बुंदेला जो राजपूत थे उन्होंने करवाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं कि कैसी क्या चीजें हैं, वो समझते हैं कि ओरछा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कितनी धरोहर यूनेस्को में शामिल है? तो पहले मध्य प्रदेश की 3 धरोहर यूनेस्को में शामिल थी। एक थी जो सांची का स्तूप था। ठीक है, एक कौन थी? सांची का स्तूप था। उसके बाद कौन सा था? खजुराहो मंदिर था। ठीक है, खजुराहो मंदिर। उसके बाद कौन सा याद रखेंगे? सांची स्तूप, खजुराहो मंदिर। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा भीम बेटका की गुफाएं। ठीक है, भीम बेटका की गुफाएं यूनेस्को में शामिल। ठीक है,
अच्छी तरह से याद रखेंगे। सांची की गुफा, खजुराहो मंदिर और भीमबेटका की गुफा, ये तीन पहले यूनेस्को में शामिल था। अब जो एक्स्ट्रा में शामिल हो चुका है वो है ओरछा की नगरी, ओरछा नगरी को, ठीक है, ओरछा नगरी को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे कि ओरछा नगरी को भी विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। और ओरछा के चतुर्भुज मंदिर किसने निर्माण करे थे? बुंदेल राजपूतों ने करवाया था। अच्छी तरह से ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो हमारे यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एमपी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, आपको एमपी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य भारत का पठार हो जाएगा, बुंदेलखंड जाएगा, फिर बघेलखंड जाएगा, फिर बुंदेलखंड जाएगा, फिर यहाँ पर कौन सा जाएगा, सतपुड़ा की घाटी जाएगी, यहाँ पर नर्मदा घाटी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मध्य भारत का पठार हो जाएगा, बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियां आ जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी आ जाएगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मालवा की पहाड़ियां आ जाएगी, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या रहेगी, बाबा रे बाबा सनम। तो बताएंगे इसको, सारी चीजों को बताएंगे, मतलब सतपुड़ा, नर्मदा और मालवा की घाटियां आ जाएगी। इसको कोडिंग में मतलब एमपी की जो कोडिंग होगी, ट्रिक्स होगी, वो आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप भी इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे जो ऊंची चोटी उसका नाम क्या है, गुडविल चोटी। आपसे पूछा जाएगा कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप अच्छी तरह से याद रखिए कि जो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी, 1350। जनरली अपन 1350 रहते, कई जगह 1352 लिखा रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन आपको याद रखना 1350, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ की चोटी है, जो कहां पर पाई जाएगी, ठीक है, धूपगढ़ की जो चोटी है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, जो कि कहां पाई जाएगी, आपकी महादेव पहाड़ियों पर। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो वो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। देख लीजिए, आपको अब हमने पूरा नोट, मतलब पूरे कोशिश हम पूरा करेंगे कि पूरे से पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। तो देख लीजिए, धूपगढ़ जो धूपगढ़ पर्वत है वो कहां पर, आपसे पूछा जा सकता है धूपगढ़ की जो चोटी है वो कहां, कौन से पहाड़ों पर है, तो महादेव पहाड़ी पर, ये याद रखिएगा। अब पूछेगा महादेव पहाड़ी कौन से उसमें आती है, तो सतपुड़ा श्रृंखला पर आती है श्रेणी, ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। और सतपुड़ा कहां पर आता है, तो पचमढ़ी। देखिए पचमढ़ी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे पचमढ़ी पे बी फॉल है, ठीक है, बी फॉल पचमढ़ी पे है, अप्सरा यहीं पर है, पांडव गुफाएं आपकी यहीं पर है पचमढ़ी पर बी फॉल इंपॉर्टेंट है, पचमढ़ी पर पांडव गुफा इंपॉर्टेंट है पचमढ़ी पर, ठीक है। एक कौन सा रहता है, शंकर पे चौड़ागढ़ फेमस है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पचमढ़ी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, बायो रिजर्व एरिया पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी से बहुत सारे एमपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बायो रिजर्व एरिया है पचमढ़ी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हिल स्टेशन है पचमढ़ी में, पचमढ़ी पर ही क्या रहेगी, औषधियां मेनली वहीं पर जनरली ज्यादातर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पचमढ़ी में हमने आपको क्या बताया, बी फॉल यहीं पर है, पांडव गुफा यहीं पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, सभी चीजें याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, सभी चीजें याद रखें आप। फिर उसके बाद हमने आपको क्या प्रोवाइड करा है, वो देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 60 गांव को शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। वो गांव कहां से थे वो देख लीजिए, यहाँ पर वो गांव कहाँ से थे, देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में ही देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट प्रोजेक्ट चालू किया था, ठीक है। विलेज में क्लाइमेट के लिए अच्छे प्रोजेक्ट चालू कहाँ गया था, मध्य प्रदेश का पहला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले चालू गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश के सीहोर, राजगढ़ और सतना, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 60 गांव को शामिल किया गया था। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि 60 गांवों को शामिल किया गया था इस पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए, आई होप कि ये आपके पूरे पहले पेपर में जितने भी एमपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, हमने आपको पूरे एमपी के कलेक्शन को आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी, ठीक है, आपको डेली इस प्रकार की पीडीएफ मिलेगी और ये वीडियो आपको डेली सुबह 8 बजे मिलेगी, ठीक है। याद रखें, डेली सुबह 8 बजे आप तैयार रहें, डेली सुबह 8 बजे आप तैयार रहें इस वीडियो के लिए। डेली सुबह आपको वीडियो मिलेगी मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपको फुल इसका रिवीजन आपको देखने को मिलेगा, इस वीडियो का फुल रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये अपने यूट्यूब का चैनल का लिंक है, वो जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो हमने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चलिए, लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, ठीक है।